सशक्त पंचायत सशक्त नारी नए भारत की है तैयारी की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने आवास पर झारखंड से आई हुई महिला सरपंचों और जमीन से जुड़ी महिला नेताओं से मुलाकात की, उनकी उपलब्धियां जानी और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विस्तृत विजन और दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस समय हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री मौजूद हैं। मैम, प्रधानमंत्री का कहना है विकसित भारत की यात्रा में वुमेन लेड डेवलपमेंट, इस दिशा में किस तरह से मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही स्पष्ट रूप से एक संदेश महिलाओं के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने दिया है। और लगातार इस कार्यक्रम के बाद से अगर हम देखें तो एक के बाद एक महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में बढ़े, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। बजट में किस तरह से विशेष प्रावधान किए गए हैं जो तमाम नीतियां हैं उन्हें लागू करने के लिए, या इस तरह के जो कदम हैं वो सही में उठाए जा सकें उसके लिए? अगर हम देखें इस बार का बजट जेंडर बजट, तो जेंडर बजट लगभग 4.5 लाख करोड़ के लगभग जेंडर बजटिंग है। तो निश्चित रूप से उसमें हर एक अभी लगभग 49 डिपार्टमेंट्स इस जेंडर बजटिंग के तहत है जहाँ पर महिलाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प जो है रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस संकल्प में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। और आज निश्चित रूप से जो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका है। सुरक्षा से लेकर प्रशिक्षण तक तमाम कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। बहुत सारी महिलाएं आज आपसे मिली हैं झारखंड की, किस तरह की बातचीत रही, क्या कुछ आपने आश्वासन दिया? देखिए, बहुत ही अच्छा महिलाओं का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। सभी जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत की प्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सरपंच हैं। तो जो एक कार्यशाला पंचायती राज विभाग की ओर से कल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली। दूसरे राज्य में जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जानने का अवसर मिला, और वो भी उससे बहुत प्रोत्साहित हुई हैं। और वो खुद भी ये चीज़ कर रही हैं कि हम अपने यहाँ जाके पंचायत में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लागू करेंगे। अब जब राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी होगी तो किस तरह से तस्वीर को बदलता हुआ देखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावे शायद ये संभव भी नहीं था। जिस तरह बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, और उसी का परिणाम कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पास कराया। और अब आने वाले समय में राज्य के विधानसभा हो या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिला की भूमिका, निर्णायक की भूमिका में अब महिलाएं होंगी। किस तरह से इस बार का महिला दिवस खास होने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो शुभकामना, और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी अवसर मिले आप काम करें, आगे बढ़ें, और हमारी ये शुभकामना है। और निश्चित रूप से सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ और काफ़ी आगे बढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है, उस तरह की योजनाएं भी बना रही है। तो तीनों ही देवी का रूप महिला ही है, इसलिए आप आगे बढ़कर काम करें।